जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं यत् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री राम। धन्यवाद की तो बात नहीं है, तो भगवान का नाम। फिर से आपका सबका स्वागत आज 25 सितंबर को। और जैसे आपने देखा, आज सरोजी जी ने आरंभ की स्तुति की और अंत में शांति श्लोक भी पढ़ेंगी। पिछले सप्ताह स्मिता भाभी जी ने किया था। सो वी नीड मोर वॉलंटियर्स ताकि बाकी लोग सबके अलग अलग वाणी सुनने को मिले। मुझे लग रहा है लोग कमाने लगे हैं, तो उसका मैंने बड़ी रिसर्च की, पता लगा कि मैं ये रोज शुरू से मैं ये स्तुति करता हूँ, उससे लोग बहुत तंग हो गए, इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। तो जल्दी होश आ गया मुझे, तो मैंने कहा नहीं, इसमें परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। इतनी मधुर वाणी हो पर कौन मेरे जैसे गर्दभ को सुनेगा। तो चलो, तो आप में से एनीबॉडी है, इसमें कोई बहुत बड़ा राग नहीं चाहिए, जहाँ तक संभव उच्चारण शुद्ध हो। सरो दीदी ने एक बहुत बड़ी गलती मुझे 1.5 साल बाद बताई। मैं तो इसलिए नाराज हूँ, 1.5 साल तक क्यों नहीं बताया। तो आई करेक्टेड माई सेल्फ। तो we make an attempt to जोशी जी आपका हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, तो बस अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूँगा मैं, पर एक बड़ा क्या विशेषण है, अच्छा विषय है। अच्छा ही कहते हैं, कंट्रोवर्शियल क्यों कहें हम। हाँ, रुचिकर विषय कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है भारत में, पता नहीं कब से चली आ रही है, इसका क्या इतिहास है। 1000 साल से, 5000 साल से, 50,000 साल से, 5 लाख साल से, राम जी जाने। तो हम बचपन से हम सुनते आ रहे हैं तो भाई हमारे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम जैसे वैश्यों का नंबर सबसे बाद में आता है। तो हमें बड़ा अच्छा, हम मेरे ऐसे लोगों को बड़ा खराब लगता है कि हम इतने गिरे हुए हैं, हमारा 3रा नंबर है। तो थोड़े इस पे वाद विवाद होता है, इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है। तो इससे थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन है। तो उसी विषय पर आज चर्चा हुई। तो दो बड़े बड़े विद्वान हैं और विदुषी विद्वान है, क्या शायद शब्द है मेरे पास, मुझे पता नहीं। तो आदरणीय विनीता जी हैं, वो आज के बात शुरू करेंगी, अपने विचार व्यक्त करेंगी कि रामायण में, हमारा तो फोकस रामायण पर है। वर्ण व्यवस्था अपना आप में बहुत बड़ा विषय है। कोई चाहे विद्वान तो एक पूरी मोटी किताब लिख सकता है वर्ण व्यवस्था पर हम विल रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ टू रामायण। अरे बिल्कुल, रामायण में वर्ण व्यवस्था, और उसमें भी चूंकि वो भी एक, अब जब हम रामायण शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो भी एक कंट्रोवर्शियल विषय हो जाता है कि रामायण से क्या मतलब है आपका, इतनी सारी रामायण है। तो अब रामायण को शाब्दिक अर्थ लें तो रामायण तो वाल्मीकि जी की रामायण वही रामायण है। पर आप किसी से कहो कि मैं रामायण पढ़ रहा हूँ तो कोई नहीं समझेगा कि वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, सब ये समझेंगे आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। तो लोक व्यवहार में तो मेरा मानना है कि, और आप लोग मुझे प्लीज करेक्ट करें, कि रामायण शब्द का मतलब है रामचरितमानस। लोक व्यवहार में कहीं भी बात कभी भी करो कि हम बैठ के रामायण देख रहे हैं या रामायण पढ़ रहे हैं या क्या रामायण खोल के बैठ गया, तो उसका मतलब वो तात्पर्य होता है वो रामचरितमानस की बात कर रहा है, या रामायण में ये लिखा हुआ है। यार आपको पता नहीं, ढोल गवार शूद्र पसी नारी लिखा हुआ है रामायण में, और रामायण में कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है। पर सामान्य व्यवहार में हम रामचरितमानस से रामायण मान के चलते हैं। तो पता नहीं आज हमारे आदरणीय वक्ताओं ने क्या सोचा है, पर मैं समझता हूँ कि शायद इनका फोकस भी वही रहे। तो बस इतनी भूमिका के बाद में मैं बस अपने पहले आदरणीय वक्ता
सुश्री विनीता जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सब इनको जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं, और इनके बारे में वर्णन करने के बजाय मैं इनसे बात सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो इनकी अभी बड़ी बढ़िया पुस्तक प्रकाशित हुई है, विश्वामित्र के राम। ठीक ठीक शीर्षक है ना? जी जी हाँ, विश्वामित्र के राम। तो आप बहुत सस्ती कीमत है, 1100 रुपये है, कुछ ज्यादा दाम भी नहीं है, इतना नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया उसमें कविताएं। मुझे तो उसकी छपने के पहले देखने का मुझे मौका मिल गया था, चोरी से मैंने एकदम लीक कर लिया इसको। सो ऑर्डर दैट बुक एंड रीड एंड एंजॉय। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ विनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताएं आपके इस विषय में क्या विचार है, फिर आगे हम डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम है। आज का जो विषय है रामायण में वर्ण व्यवस्था, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे मन में क्यों इस विषय पर कुछ चिंतन मंथन करने की इच्छा जागृत हुई। जब भी मैं पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था। जब मैंने रामचरितमानस कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर करी और उनको सुनानी शुरू करी, तो जगह जगह पर आता था कि ब्राह्मण, भूसुर, विप्र, द्विज, इनकी पूजा, इनका मान सम्मान। तो जाति व्यवस्था के तहत ब्राह्मण होते हुए मुझे बहुत बड़ा अजीब सा महसूस होता था और अच्छा नहीं लगता था। ऐसे लगता था कि अपना गुणगान, अपना महिमा मंडन कर रहे हैं। तो इस पर चिंतन थोड़ा मैंने करना शुरू किया। तो पहले मैं बात करूंगी वर्ण व्यवस्था या वर्णाश्रम के ऊपर। एक छोटा सा आर्टिकल है, मैंने ही उसको लिखा है, लेकिन उसका जो भी मुझे उसके मूलभूत सिद्धांत जो पाए हैं उसका भी मैं पुस्तक और उनका भी मैं इसमें वर्णन करूंगी। तो पहले हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। ये एक सामाजिक सिस्टम था। तो वर्ण व्यवस्था यानी एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए समाज को जोड़ने के लिए, ना कि बांटने के लिए, जो अब जिसका अब ये स्वरूप हो गया है कि बटा हुआ है हमारा समाज इस व्यवस्था के कारण, जबकि ये बनाया गया था समाज को जोड़ने के लिए। ऐसी ही एक व्यवस्था भारतीय परंपरा में सदियों से चली आ रही थी, जिसने हमारी संस्कृति को उत्कृष्टता और उच्चता की सीमा तक पहुंचाया, जो गुण आधारित थी, अवगुण आधारित नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, गुणों पर आधारित थी, अवगुणों पर आधारित नहीं थी। परंतु वो आगे चलकर स्वार्थ का सम्मिश्रण होने के कारण अपने मूलभूत रूप को खोती गई। और कब वर्ण व्यवस्था जो गुण आधारित थी जाति व्यवस्था बन गई जो जन्म आधारित थी। यदि ये जन्म आधारित भी हो गई तो भी ठीक ठाक चल सकती थी, लेकिन फिर हमें गुण आधारित संयोग से ही संतान उत्पन्न करनी चाहिए थी, जो कि एक कठिन, दुरूह और अनिश्चित शैली है, जिसमें हम जन्म से पूर्व या जन्मते ही किसी व्यक्ति के गुणों का पता नहीं लगा सकते। अतः उचित तो गुण आधार ही थी, जैसा कि कालांतर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा योग्य व्यक्ति को चुनना उसी परंपरा का आधुनिक रूप है। जन्म परंपरा को लागू करने के पश्चात भी वर्ण संकरण को ही सबसे दोषयुक्त माना गया था, पर यह वर्ण संकरण भी होता रहा और जन्म आधारित व्यवस्थाएं भी समाज पर लागू रहीं, जिसका असंतुलित रूप हमारे सामने है। इस विचार के साथ एक बहुत छोटा सा वर्ण व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत कर रही हूं, जो स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रसाद मिश्र की पुस्तक राम ऐतिहासिक चरित्र से प्रेरित है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे। उनका कहना था कि श्रम के आधार पर की गई वर्ण व्यवस्था वर्णाश्रम कहलाती थी। आश्रम का अर्थ है वो स्थान जहां निरंतर श्रम होता रहे। इस श्रम के कारण वो स्थान सदा गतिशील रहता है, और सदा गतिशील रहने वाला स्थान संपूर्ण समाज और राष्ट्र को एक सुनियोजित गति देने में केंद्र एवं उत्प्रेरक का काम करता है। इसमें 4 प्रमुख वर्ण निश्चित थे, जो अवश्य ही उपवर्गों में समाज और राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार एवं लोगों की योग्यता अनुसार भी विभाजित रहे होंगे। यहाँ
यहाँ मैं बार बार योग्यता अनुसार कह रही हूँ, जिसे आज अयोग्यता के रूप में माना जा चुका है। ब्राह्मण विराट पुरुष, समाज या राष्ट्र के मुख का प्रतीक है। सदैव तप अर्थात विचार में तत्पर रहता है, सभी के भाव एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति करता है। क्षत्रिय, ये सभी लोग जानते हैं, बाहु का प्रतीक है। चाहे किसी पर आक्रमण हो, चरण से लेकर शीश तक आघात रोकने एवं उनके हक में आक्रमण करने को तत्पर रहता है। रक्षा ही उसका तप है। वैश्य उदर या उर का प्रतीक है, जो ग्रहण करता है, धारण करता है, फिर वितरण करता है। ऊर्जा संचयन और समान रूप से वितरण, ये वैश्य का तप है। शूद्र चरण, सारी गतिशीलता ही इसी से है, चाहे आश्रम हो, समाज हो या राष्ट्र। वर्णाश्रम में इसका तप गतिशीलता है, निरंतर उन्नति की ओर गतिशीलता, और इस वर्ण के लिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी को सम्मान देने के लिए चरण स्पर्श होते हैं, न शीश, न बाहु, न उदर। और इन चरणों को छूने वाले बाहु होते हैं और झुकने वाला शीश, जो क्षत्रिय और ब्राह्मण को इंगित करता है। समानता और सम्मान की कैसी अद्भुत व्यवस्था थी आश्रम संचालित वर्ण व्यवस्था में। मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र करना चाहूंगी कि जब हम किसी के चरण छूते हैं तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। झुकता है हमारा शीश, छूते हैं हमारे भुजाएं, बाह, और दबता है हमारा उदर। किसके सामने? जिसको हम शूद्र कहते हैं। और शूद्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्षुद्र, यानी छोटे से, नीचे से, नीच से नहीं, नीचे स्थित होना। नीचे स्थित होने को हम नीच नहीं कह सकते हैं, जैसा कालांतर में लोग उसको बनाते चले गए और नीच कहते चले गए। तो क्षुद्र से यानी छोटे से उच्चतम तक पहुंचना, यानी ब्राह्मणत्व तक पहुंचना, यही चारों जो वर्णाश्रम के 4 भाग थे उनका यही उद्देश्य था। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये आश्रम या ये वर्ण व्यवस्था जो थी, ये आपके गुणों के आधार पर निश्चित किया जाता था कि व्यक्ति किस वर्ण में सम्मिलित किया जाएगा। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अभी हाल ही में विश्वामित्र पर जब मैंने पुस्तक लिखी तो विश्वामित्र जी के बारे में पढ़ रही थी, तो विश्वामित्र का नाम पहले विश्वरथ था और वो क्षत्रिय थे। उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी क्वालिफिकेशन और कंपटीशन के द्वारा अपने को उन्नत किया, अपने को इवॉल्व किया एक दूसरे वर्ण में प्रवेश करने के लिए और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। तो इससे पता चलता है कि आपका क्या विचार है, अपने जीवन को अपने किस स्तर तक आप ले जाना चाहते हैं। तो वो क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व के वर्ण को प्राप्त हुए थे। और रामचरितमानस में हम जहां तक देखते हैं तो परशुराम और राम का संवाद हमें ब्राह्मण और क्षत्रिय के भेद को समझने में बहुत सहायता करता है। जहां बार बार लक्ष्मण क्रोध में, आवेश में उनसे भिड़ रहे हैं और राम धीरे से उनको ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, जो गुण है, उसका स्मरण करा रहे हैं। यानी आप ब्राह्मणत्व के पद पर हैं, लेकिन आपका व्यवहार क्षत्रिय की तरह है। जब आप क्षत्रिय की तरह वहां पर प्रवेश किए हैं और उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो जब लक्ष्मण जी की जो बातें हैं वो उनको धृष्टता नजर आती हैं, तो राम जी वहां पर कहते हैं कि हम ऐसा कौन सा वीर है जिसके सामने हम झुकते हैं। हम आपको ब्राह्मण समझकर झुक रहे हैं और आपका व्यवहार जो है वो ब्राह्मण की तरह नहीं है। ब्राह्मण का व्यवहार रामचरितमानस में जो बताया है तुलसीदास जी ने, सबसे पहली पहचान है कि उसे अहंकार रहित होना चाहिए। 2 जगह हमें ये देखने को मिलता है, जब हनुमान जी विप्र रूप धर के आते हैं और जब समुद्र संधि करने के लिए आता है तो वो भी श्वेत वस्त्र धारण करके विप्र रूप में आता है।
जब हम ये परिकल्पना हमारे यहाँ दी गई है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ है, तो हम इसको इस तरह से समझते हैं कि कुछ रंगों को भी इनसे जोड़ा गया है। जैसे ब्राह्मण को श्वेत रंग से, क्षत्रिय को लाल से, वैश्य को पीला और शूद्र को काला रंग इंगित करता है। तो श्वेत रंग हम सभी जानते हैं, थोड़ी सी भी यहाँ पर फिजिक्स के बहुत विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन बेसिक जो हमने पढ़ा था उसमें श्वेत रंग का ये गुण है कि जो सभी तरह के प्रकाश की तरंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, और काला जो सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हम ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण वास्तव में होता कौन है, तो जो सब चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी लौकिकता को, सारे लौकिक विषय भोगों को जो उसकी तरफ आते हैं इस संसार में, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है, वो समाज में रह रहा है, वो संसार में रह रहा है, तो जो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ऐसा गुण जिस व्यक्ति में होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। और जो सबको एब्जॉर्ब यानी सब कुछ को आत्मसात करके श्रम उसका धर्म है, बिना किसी सोच विचार के वो हर को आत्मसात करता है और श्रम में लगा रहता है, वो काले रंग से शूद्र को उसको इंगित किया जाता है। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। और क्षत्रिय जिसका धर्म ये है कि वो रक्षा करे, तो लाल रंग प्रतीक है रक्त का, जोश का, क्रोध का भी। शांत भाव से युद्ध नहीं लड़े जा सकते हैं, शांत भाव से किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता है। और वैश्य जिसको पीले रंग से, अभी ओम जी भाई जो कह रहे थे, तो पीला रंग सूर्य का रंग है, उष्मा का रंग है। हमारे पूरे शरीर में एक ही जगह अग्नि होती है, जठराग्नि, जो हमारे उदर में होती है। इसलिए वैश्य का तात्पर्य है संतुलन बनाए रखना, पूरे शरीर से या पूरे समाज से एक तारतम्य को बनाए रखना। तो जिस प्रकार 4 वर्ण हैं, तो हम देखते हैं 4 ही मनुष्य के पुरुषार्थ भी हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करते हुए क्षुद्रता से ब्राह्मत्व तक जाना, ये एक पूरा मनुष्य अपने जीवन काल में इन चारों वर्ण आश्रमों से होता हुआ उन्नति की ओर जाए और ईश्वर के तत्व में चाहे विलीन हो जाए, चाहे भक्त भाव से शरणागत हो जाए, ये मनुष्य का जीवन का परम उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, परी रहन दो म्यान। तो म्यान ये शरीर है, ये काया है, और उसके भीतर जो आपका तत्व है, जो ब्रह्म का अंश है, वो इम्पोर्टेंट है। उसको आप किस उन्नत शिखर तक अपने कर्मों, अपने आचरण, अपने संस्कारों के द्वारा ले जाते हैं, यही वर्णाश्रम का मुख्य आधार है। अब अगर हम बात करते हैं कि तुलसीदास जी ने जगह जगह पर भूसुर कहा है ब्राह्मण को। भूसुर का अर्थ होता है भूमि पर पाया जाने वाला देवता। तो अब इस वर्ण जो मनुष्य के 4 वर्ण हैं, इससे हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं और सुर और असुर का भेद समझते हैं। सुर वह प्राणी है जो प्रकृति पर्यावरण के साथ सुर लय ताल मिला करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहां पर उनको भूसुर कहा जाता है, क्योंकि ये सब वही व्यक्ति हैं जो धरती के कल्याण, सिर्फ मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र और धरती तक के कल्याण के विषय में सोचते हैं, वो भूसुर हैं। और असुर वो हैं जो स्वयं स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना जीवन लगाते रहते हैं। तो ये हम खुद ही तय कर लें आज अपनी जीवन शैली देख के कि वर्णाश्रम 4 वर्ण तो जाने दीजिए, हम पहले ये देख लें कि हम सुर हैं कि असुर हैं। यदि हम मनुष्य के पहले योनि लायक बन जाएं, तब हम शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने आप को माने। पहले तो हम जब अपनी जीवन शैली देखते हैं कि किस प्रकार हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, किस प्रकार धरती माता को रोज कष्ट दे रहे हैं, तो हम तो स्वयं को असुर के विभाजन में, वर्गीकरण में पाते हैं। आप लोग अपने बारे में स्वयं तय कर सकते हैं। इसके अलावा भूपति,
ब्राह्मण के लिए वो भूसुर शब्द का प्रयोग करते हैं तो भूपति। एक व्यक्ति जो विचार के द्वारा इस पूरी धरती की किस प्रकार से रक्षा करते हुए हम अपनी जीवन यापन करें, वो भूसुर कहलाता है। और जो इन विचारों को प्रतिपादित करता है उस पूरे जीवन शैली को बनाए रखने में, वो भूपति कहलाता है, यानी क्षत्रिय कहलाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब समाज का पूरा विभाजन हो जाता है तो सब लोग एक अपने अपने जीवन के उद्देश्य के लिए उपासना तय करते हैं, अपना इष्ट तय करते हैं। तो ब्रह्म तत्व के विचार में जो मनुष्य लगा रहता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से प्रकृति कैसे बनती है, कैसे हमारी धरती आती है, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, वो ब्राह्मण कहलाता है। और जो पूरी धरती के में सभी प्राणियों की रक्षा करता है वो क्षत्रिय कहलाता है। तो अधिकतर देखेंगे तो ब्राह्मण निर्गुण ब्रह्म से लगा हुआ, जुड़ा हुआ पाया जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा रहता है। और क्षत्रिय शक्ति के उपासक पाए जाते हैं। वैश्य क्योंकि उसका काम है पालन करना, धन अर्थ इन सब का उसको पैदा करना, कमाना और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरे समाज में, तो वो सगुण उपासक है। क्योंकि इन चारों पुरुषार्थ में जो सगुण दिखता है वो अर्थ है, वही धर्म को तय करता है, वही कामना को तय करता है और वही मोक्ष को तय करता है। अर्थ यदि सही मार्ग से आकर सही मार्ग में लग रहा है तो ही अर्थ है, अन्यथा वो अनर्थ है। हम अर्थ तो कहते हैं धन के लिए, हम अनर्थ कभी नहीं कहते। यद्यपि आजकल अगर हम देखें तो ज्यादातर लोगों के पास अर्थ नहीं, अनर्थ है। और शूद्र जो है वो काम का प्रतीक है, कामनाओं का प्रतीक है, श्रम का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चारों जो वर्ण हैं वो किस प्रकार से समाज में बटे हुए हैं और सभी का संतुलन एक दूसरे को बनाए रखना। ऐसा तो नहीं है कि पेट में जो भोजन गया वो कहता जी मैं तो अपने को ही दूंगा, मैं या ब्राह्मण को दूंगा, मैं हाथ को दूंगा या मैं खाली चरण को दूंगा। उसे सब तरफ एनर्जी या ब्लड या ऑक्सीजन जिस भी फॉर्म में हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो जहां भी कमी होती है हमारे फिजिकल त्रुटियों के कारण, हमारे रहन सहन के कारण, वही अंग बेकार हो जाता है। उसी का जो आउटपुट होता है काम करने का वो डिस्टर्ब होने लगता है। अब भूसुर, ब्राह्मण, विप्र, द्विज, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र, लेकिन हम देखें कि जो बहुत प्रमुख कैरेक्टर है, चरित्र है रामचरितमानस में रावण का, मुझे तो नहीं मिला है, लेकिन अगर आप लोगों को ये दिखाई दे तो मुझे जरूर बताइएगा कि तुलसीदास जी ने रावण को किसी वर्ण से कहीं भी इंगित नहीं किया है, संबोधित नहीं किया है। ना उसको ब्राह्मण कहा है, ना उसको क्षत्रिय कहा है, ना उसको वैश्य कहा है। यद्यपि रावण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय और सर्वश्रेष्ठ वैश्य मानता है, क्योंकि लंका अपने काल में रिचेस्ट, सबसे धनवान, सबसे वैभवपूर्ण राज्य था। वो सिर्फ स्वयं को शूद्र नहीं मानता था, वो सारे और प्राणियों को, सभी जीवों को शूद्र की श्रेणी में रखता था, तभी उन्हें प्रताड़ित करता था, दंडित करता था, अपमानित करता था। अब हम ये देखते हैं कि बनिया, बनिक सबसे कम बार, ओम जी ने बिल्कुल सही कहा है कि तुलसीदास जी ने सबसे, इन चारों वर्णों में सबसे कम बार जिसका प्रयोग किया है वो बनिक अथवा बनिया या वैश्य है, क्योंकि लाभ हानि का सूचक है। ये लाभ की चिंता करता है, हानि से घबराता है। लेकिन बनिए का जो धर्म बताया है, जो लाभ बताया, सबसे सुंदर 2 चौपाइयों में बता दिया है सुमंत्र के द्वारा और अयोध्या वासियों के द्वारा। इनसे बड़ा बनिया तो कोई पूरे रामचरितमानस में नहीं है कि राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे बनिक जिम मूर गवाई। जिस समय वो छोड़ करके अयोध्या वापस लौट रहे हैं तो उनकी हालत उस बनिए की है जिसने अपना मूल धन भी गंवा दिया है। तो बनिए का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि प्रभु चरणों में उस रत रहे उसका मन और उसका सामीप्य बना रहे। यही असली वैश्य, जो ओम जी भाई हमेशा कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं वो।
और इस चीज को उन्होंने समझ रखा है। और अयोध्यावासी कहते हैं मनहु बारिनिधि बूढ़ जहाजू, मानिए समुद्र में माल से भरा हुआ उसका जहाज बूढ़ गया है, डूब गया है। भयो बिकल बड़ बनिक समाजू, पूरी की पूरी अयोध्या बनियों के समाज की भांति व्याकुल हो गई है। ये दो चौपाइयों ने जो वैश्य है उसका कर्म, उसका उद्देश्य और उसकी व्याकुलता कितनी सुंदर से तुलसीदास जी ने यहाँ पर पूरी चरितार्थ करके दिखा दी है। उसके बाद चारों वर्णों के लिए भी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं तुलसीदास जी की, चले हर्ष तज नगर नृप, तापस बनिक भिखार, जिम हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी चार। जब हरि भक्त मिल जाती है तो न तो ये चारों आश्रम की आवश्यकता है और न किसी भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये इस चौपाई में नृप जिसका जीवन का उद्देश्य है विजय, ब्राह्मण तप, बनिक व्यापार और भिखारी भिक्षा, ये सारे कर्म, ये सारे तप सांसारिक लाभ के लिए हैं, लौकिक और भौतिक लाभ के लिए हैं। जबकि जब हरि भक्त मिल जाती है, हरि के चरणों में किसी का दिल लग जाता है तो उसे फिर इन सब चीजों से, सांसारिक क्रियाकलापों से वो मुक्त हो जाता है। उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं, क्षत्रिय के विषय में कहते हैं, और एक बालकांड की चौपाई है जो बहुत मुझे सामयिक लगती है आजकल के संदर्भ में, कि बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। एक तो आपका शत्रु हो, ऊपर से क्षत्रिय हो और फिर राजा भी हो, तो वो किसी भी छल बल का प्रयोग कर सकता है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। राजा प्रताप भानु के प्रसंग की ये चौपाई है। तो आजकल हम देखते हैं तो जो राज और सत्ता चलाने के लिए और दुश्मन को अपने से नीचा दिखाने के लिए इसी गुण का, वो क्षत्रिय नहीं है जिसके आगे बस सिंह लगा हुआ है, जो भी सत्ता के लिए प्रयासरत है, सत्ता के लिए लोलुप है, वो हर व्यक्ति क्षत्रिय की ही श्रेणी में आता है और आज का क्षत्रिय इस परिभाषा के भीतर आता है। फिर तुलसीदास जी ने जो शूद्र को इतना सुंदर उन्होंने कहा है, शूद्र की पूरी परिभाषा बता दी है तुलसीदास जी ने कि तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी अपनी कथा में सुना रहे हैं कि कलयुग में अयोध्या में जाकर मैंने शूद्र शरीर में जन्म पाया, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। अब कलयुग में शूद्र का कैसा स्वभाव और प्रभाव हो गया कलयुग के कारण, तो वो भी समझने की आवश्यकता है कि क्यों बार बार शूद्र को ये का एक बड़ी बहुत ही मुझे भी हिला देने वाली चौपाई मिली कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। कि ब्राह्मण अगर दंडित भी कर रहा है, प्रताड़ित भी कर रहा है, बुरा भी वाणी बोल रहा है तो भी उसका सम्मान करिए। गुणहीन, शील गुणहीन, यहाँ गुणहीन नहीं शील गुणहीन। और शूद्र के लिए कहते हैं शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। लेकिन शूद्र की परिभाषा क्या हो गई है कलयुग आते आते, वो सभी व्यक्ति शूद्र की श्रेणी में अपने आप को रखें, ये मेरी आप लोगों से विनती है। अपने लगे हुए नाम के आगे जो उपाधियां लगा रखी हैं ये हमारे वर्ण को कहीं से भी इंगित नहीं करती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। हम अपने ईश्वर की तो प्रशंसा करते हैं और दूसरे के द्वारा पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप और नामों की निंदा करते हैं, ये शूद्र गुण है। धन मद मत परम बाचाला, ऐसे शूद्र होंगे। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, जदपि रहें रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। तो धन के मत में रहेंगे, वाचाल रहेंगे, घमंड में रहेंगे, हर समय आवेग में उद्वेग में रहेंगे। तो वो और रामचंद्र जी वहां पर एक चौपाई कहते हैं कि सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, सापत ताड़त परशु कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। ये रामचंद्र जी अपने काल के समय की बात बता रहे हैं जब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सब अपने अपने निश्चित धर्म के अनुसार कर्म करते
थे, परंतु कलयुग में किस प्रकार का प्रभाव हो गया, ये उत्तरकांड में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिल जाएंगे। प्रश्न लिखते चलिए जब भी पढ़ते समय आए, और उत्तरकांड में टिक आप लगाते जाइए, जिसका उत्तर मिलता जाए आपको उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए उसका नाम ही उत्तरकांड है। बालकांड आप बालक की तरह प्राइमरी क्लास में गए हैं, और उत्तरकांड में उत्तर पाने की आप अपने भीतर धैर्य बनाए रखिए। बालकांड से ही शंका करके पढ़ के उसको छोड़ ना दीजिए। तो वर्ण, जन्म, कर्म, अब आजकल के युग में सब में घालमेल हो गया, एकदम पॉल्यूशन हो गया, संकरण हो गया है। क्षुद्र स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचकर प्राप्त करने को भक्ति भाव के द्वारा भक्त बन जाना, ये इन चारों वर्णाश्रम से भी ऊपर की चीज है। ये हम राम और शबरी का जो संवाद हुआ है नवधा भक्ति का, वहां पे किसी भी वर्ण की बात नहीं होती है। वर्ण तो छोड़िए, लिंग भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है, इवन योनि भेद भी नहीं है। तो हम उत्तरकांड में आके देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो जाने दीजिए, काग भुसुंड तक को जो है वह गति प्राप्त हुई है, वह भक्ति प्राप्त हुई है, जो बड़े बड़े तपस्वियों, साधकों, योगियों को नहीं प्राप्त हुई है। तो यही मेरे थोड़ा बहुत समझ में आया है कि रामचरितमानस में जो वर्ण व्यवस्था है उसका स्वरूप तब क्या था, अब क्या हो गया है। लेकिन ये सब सामाजिक व्यवस्था है, सांसारिक, भौतिक, लौकिक कारणों के लिए ये वर्ण व्यवस्था है। ईश्वर के जुड़ने के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में सिर्फ एक ही वर्ण है, वो है भक्ति का वर्ण और भक्त हो जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया, बहुत अच्छा। जय सिया राम। बहुत सुंदर विनीता जी। मैं तो आपने बड़ी अच्छी चौपाई ढूंढी। हमें तो ब्याज में ज्यादा रुचि रहती है, यहाँ तो मूलधन गया तो ब्याज कहाँ से आएगा। बहुत सुंदर। बहुत 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 सुंदर किया आपने शब्द को। और एक उसी तरह की दूसरी भी चौपाई है, जब सारी प्रजा राम जी के साथ चल देती है वनवास को, तब इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो आधी रात में सुमंत्र जी कहते हैं कि भैया आप यहाँ से खिसक लो, ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो रातों रात वहां से खिसक लेते हैं। अब जब सवेरे जो लोग उठते हैं तो वही वाली बात है, वही चौपाई पढ़ी थी मैंने। जहाजो भयो विकल बड़ बन के समाज, जी, वही पढ़ी थी आपने? वही यही पढ़ी थी और सुमंत्र जी वाली दोनों पढ़ी थी। और दोनों पढ़ी थी साथ। हाँ, तो ये दो देखिए ना, इसी से पता लगता है कि हमें भगवान राम छूट जाएंगे तो फिर क्या जीवन में रहेगी। मूलधन ही गायब हो गया तो उसका तो कुछ, तो बहुत कम हमारे बारे में उन्होंने कहा है, पर जो कहा है बिल्कुल ठीक है, हम बड़े प्रसन्न हैं। और हम तो जैसे हमारे एक प्रोफेसर हैं यहाँ पर, बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं, तो वो तो कहते हैं कि हम लोग तो शूद्र ही हैं, हम प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटी की नौकरी करते हैं, और जैसे हमको हमारे डीन साहब कहते हैं कि ये काम करो, ये पढ़ाओ, वो पढ़ा देते हैं और उसकी तनख्वाह दे देते हैं, सेवा ही तो करते हैं, तो वही काम है। तो हम कहाँ से ब्राह्मण हो गए? पढ़ाने वाले ब्राह्मण तो अलग हुआ करते थे, हमारे जैसे ब्राह्मण तो शूद्र वाले काम है। तो बहुत अच्छी परिभाषा व्याख्या की, और जो इतना भेदभाव है। और जो उत्तरकांड की आपने बात की, उत्तरकांड में तो वर्णों पर इतनी ज्यादा बात तुलसीदास जी करते हैं, स्पष्टता कर देते हैं। तो अब चूंकि आप राजेश जी बोलेंगे तो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो डॉक्टर साहब, राजेश श्रीवास्तव जी भोपाल रामायण केंद्र के अध्यक्ष हैं, और अब तो मध्य प्रदेश सरकार में बहुत जिम्मेदारी वाला उन्होंने काम लिया है। तो अब तो राम का प्रचार और हिंदू भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार काफी तेजी से बढ़ेगा, ऐसी हमारी आशा है। तो डॉक्टर साहब, राजेश जी आप अपने विचार व्यक्त करें। राजेश जी को बधाई दे दीजिए, वो प्रशासनिक अधिकारी हो गए। हाँ, कई बार दे चुके हैं, हमें बड़ा गर्व है उन पर, बड़े ऊंचा ओहदा हो गया उनका तो भाई, बहुत बड़ा। तो बहुत बहुत बधाई राजेश जी फिर से। हाँ बिल्कुल। तो राजेश जी से का विशेष स्नेह है हम पर, तो पता नहीं राजेश जी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, कहूँ या नहीं कहूँ, पर द्विवेदी जी ने आप कहा है तो मुझे मेरी हिम्मत पड़ गई। तो जब उनको ये समाचार मिले थे तो सबसे पहले जानने वालों में से मैं एक भाग्यशाली था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत तो बड़ा प्रेम है उनका, बड़ा स्नेह।
बस उनकी अध्यक्षता में भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का वहाँ प्रचार प्रसार बढ़े मध्य प्रदेश में और सारे देश में, यही हमारी कामना है। और भगवान उनको बस उनका हाथ पकड़े और इस काम में आगे बढ़ाए। तो डॉक्टर साहब प्रकट हों और अपनी बात कहें। धन्यवाद। मैं प्रकट हो गया हूँ। जय श्री राम जी की। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ा सा और जरा आवाज, जरा छतरी वाली आवाज करिए, आपकी बनी वाली आवाज। आवाज हो रही है, एक सेकंड। हाँ, हम बनिए लोग ऐसे डर डर के बोलते हैं, छतरी लोग ऐसे थोड़ा बोलते हैं। जी, अब ठीक है? थोड़ा सा और ऊंचा कर लीजिए वॉल्यूम। थोड़ा सा और ऊंचा करूं? हाँ, बस दिस गुड। आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दिन भर इसका उपयोग किया तो। नहीं, आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल बढ़िया, एकदम बड़े चलिए, सुंदर दिखाई दे रहे हैं मैं आप एक बार हमेशा। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम जी की। और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और बड़ा संकट इस बात का है कि आदरणीय विनीता मिश्रा जी के इतने सुंदर भाषण के, इतने व्याख्यान के बाद अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कुछ कहूं, तो मेरी मतलब मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। हम तो सीखने को बैठे हैं, बिल्कुल तैयार कागज कलम लेके। विनीता जी, आपका व्याख्यान आज का बड़ा अद्भुत था और आपने बहुत सारी सुंदर बातें कही। मैं तो ना तो राम के बारे में जानता हूँ ज्यादा और ना ही मानस के बारे में, लेकिन बस ये गुप्ता जी का स्नेह है कि उन्होंने आमंत्रित किया इस विषय पर और मैं उनसे कुछ भी मना नहीं कर पाता। ये मेरी बड़ी कमजोरी है, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया और आज भी आधे अधूरे अपने ज्ञान के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ। तो जो कुछ भी गलतियां हुई आज, तो उसको तो आप ना चाहें तो भी क्षमा करना ही पड़ेगा। बहरहाल एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ विनीता जी को कि उन्होंने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया और बहुत सारी जो चीजें मेरे मन में थी उनको पहले ही कह दिया। हालांकि ये बहुत अच्छा बहाना होता है किसी वक्ता के लिए कहने को बाद में कि हमारे पहले के वक्ता सब कुछ कह गए। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो विषय बड़ा सुंदर है, रामायण में वर्ण व्यवस्था। इसको लेकर हमारी ओम जी से कुछ चर्चा भी पहले हुई है, लेकिन जो मेरी समझ है उसके अनुसार में थोड़े बहुत बिंदु आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। आरंभ में कुछ 5-7 मिनट का मैं आपका व्याख्यान सुन नहीं पाया था, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग अवश्य सुन लूंगा। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। बहुत बड़े बड़े विद्वान आज हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी को प्रणाम करते हुए, कि मिट्टी ने मटके से पूछा कि तुम भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी, लेकिन मैं तो कीचड़ हो जाती हूँ और तुम घड़ा बनकर पानी का संग्रह कर लेते हो और लोगों की प्यास बुझाते हो। तो मटके का ये उत्तर था कि एक संघर्ष का इसके पीछे कारण है। मिट्टी और पानी मिलकर कीचड़ हो जाते हैं, लेकिन वही पानी और मिट्टी जब एक विधि विधान से जुड़ते हैं आपस में और उनको गूंथा जाता है, उनको अग्नि में पकाया जाता है, बड़े कष्टों के बाद उसमें ये शक्ति आ जाती है कि वो पानी को अपने अंदर ग्रहण कर सके और उसके बाद वो इतना शीतल जल हो जाता है कि लोगों की प्यास हो जाती है। यही सब हमारे जीवन में भी इस रूप में आता है कि हम कितने तरह से, किस तरह से अपने संघर्ष के साथ में आगे बढ़ते हैं। और आज का विषय जो है वर्ण व्यवस्था का, वो भी शायद इसी संघर्ष की एक गाथा है। मैं इसे सामाजिक संदर्भों में इसी रूप में समझना भी चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं आपसे और बात करूं, 2-3 बिंदु जो मेरे मन में आते हैं। एक तो ये कि वर्ण का जो सामान्य अर्थ होता है वो रंग से ही होता है। किस वर्ण का होना, बहुत सारे वर्ण मतलब रंग, और वर्ण जो है वो वरी धातु से बना हुआ शब्द है, अगर इसको आप भाषा शास्त्र की दृष्टि से देखें। और वर्ण एक शब्द होता है, वर्ण का अर्थ होता है चयन करना। तो यदि हम वर्ण करते हैं और उसी को हम वर्ण कहते हैं या उसी को हम रंगों का आधार देते हैं, तो इस तरह से भी इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था की एक पूरी प्रणाली है जो हमारे सनातन धारा से चली आई है और उसके बाद
आज जो उसके स्वरूप किस रूप में बदल गए हैं उसकी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, वो सब आप समझते हैं। मैं कुछ बिंदु आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में समाज के सामने दो ही वर्ण थे, एक था आर्य वर्ण और दूसरा था दास वर्ण। दास परंपरा बहुत पुरानी है, तो आर्य और दास दो रूपों में ही ऋग्वेद में चर्चा मिलती है, और फिर बाद में ये धीरे धीरे बदलते हुए चार वर्णों में, जो जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मानते हैं, इसमें होता गया। देखिए, जाति और वर्ण में मेरी समझ से सीधा सीधा अंतर है कि जो जन्म से होता है वो जाति कहलाती है, और जाति को बदला नहीं जा सकता। वर्ण को बदला जा सकता है, रंग बदला जा सकता है, आपकी आंखों के चश्मे बदले जा सकते हैं, लेकिन जो जाति है वो नहीं बदली जा सकती। और जातियां जो होती थी, जैसे हम कहते हैं पुरुष जाति, नारी जाति, आज भी हम अपनी बातचीत में, चर्चा में इस इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये बात समस्त नारी जाति के लिए कही जा रही है। तो नारी को एक जाति के रूप में आप समझें, पुरुष एक जाति है। इसी रूप में किन्नर एक जाति थी और बानर भी एक जाति थी। आपने रामचरितमानस में या रामायण में कई जगह पढ़ा होगा कि बानर जाति, तो बानर भी एक जाति है, नर भी एक जाति है और नारी भी एक जाति है। लेकिन जब वर्ण के रूप में इसमें जाते हैं तो वर्ण में चयन की सुविधा होती है। वर्ण से बना है, वर्ण में चयन की सुविधा होती है। हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाता है, धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, लोग अपने वर्ण को बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की बात करें तो आप देखिए जी, किसी की आवाज आ रही है जी। एक सिपाही जो है, उससे बड़ा क्षत्रिय कौन हो सकता है आज के समय में? क्योंकि क्षत्रिय का जो कार्य, अभी विनीता जी बता रही थी, क्षत्रिय के जो कार्य हैं, वैश्य के कार्य हैं, सब लोग हम जानते हैं कि किसके क्या कार्य हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। लेकिन आज एक सिपाही है, वो उसकी जाति तो नहीं पूछी जा सकती, लेकिन उसका धर्म जो है वो रक्षा करना है, और वो क्षत्रिय से बड़ा सिपाही एक सच्चा क्षत्रिय है, उसकी जाति कुछ भी रही। हम बात करें अंबानी जैसे धनाढ्य लोगों की, तो वो सच्चे वैश्य हैं, वो किसी भी जाति के हों, जिनके पास धन है, जो धन का संचय करते हैं, वो सच्चे वैश्य हैं। और मैं अगर यहाँ पर मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं तुलना कर रहा हूँ कि हमारे ओम गुप्ता जी से बड़ा ब्राह्मण कौन होगा, जो संपूर्ण इस विचारधारा को आत्मसात किए हुए है और जो ईश्वर तत्व को धारण किए हुए है, उन्होंने देखिए अपने आप को छुपा लिया। तो मेरे मन में यही बात आ रही थी। तुलसीदास जी हमेशा अपने आप को दास के रूप में प्रकट करते हैं। कई जगह, दर्जनों जगह ये शब्द आया है कि तुलसीदास जी का नाम तुलसीदास तो नहीं था, लेकिन तुलसीदास जी अपने आप को दास कहते हैं। तो वो दास परंपरा भी आप इसी से जोड़िए। जो सच्चे सेवक होते हैं, सेवा भाव जिनके मन में होता है, सेवा भाव का तात्पर्य ये नहीं होता कि वो नीच है, सेवा भाव का तात्पर्य एक अपनी दृष्टि से होता है। और तुलसीदास जी या सारे संत, आप सूरदास को ले लीजिए, उसमें भी दास लगा हुआ है, या रैदास को ले लीजिए, बहुत सारे जो हमारे संत हुए हैं, उन्होंने अपने आप को दास ही कहा है। और दास का अर्थ शूद्र से या नीच जाति से नहीं होता, बल्कि एक सेवा भाव की दृष्टि से होता है। तो इस रूप में आप इसको समझ सकते हैं। ब्राह्मण की जो प्रतिष्ठा होती है वो ज्ञान से होती है। तो जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति है, वो ब्राह्मण कहा जा सकता है। और इसी तरह से आप देखें, जो सेवा भाव जिसमें है, उसको शूद्र कहा जा सकता है। अभी ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हमारे जो पैर होते हैं, हम चरण ही क्यों छूते हैं? हमेशा जब जिसका भी सम्मान करना होता है, हम उसके चरणों की ओर जाते हैं, जबकि चरण में तो शूद्र तत्व ही होता है। तो इस रूप में भी इन सारी बातों को हम राम कथा के माध्यम से समझे जा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी ऊहापोह में था कि रामायण शब्द को रामचरितमानस के साथ में जोड़कर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन मैं दोनों का समन्वय करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो राम कथा के माध्यम से, हालांकि वो रामचरितमानस में और रामायण में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा, मैंने कुछ कोशिश की थी जल्दबाजी में ही सही, एक छोटा सा मेरा प्रेजेंटेशन है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में, और उसी के बीच में अपनी बात भी कहता रहूंगा। तो यदि मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं, जी क्या दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है।
तो ये मैंने एक चित्र लिया है कहीं से, जिसमें ये 4 मुद्राएं दिखाई दे रही हैं, और ये चारों देखकर ही हम पूरा इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण या कौन से व्यक्ति के पास कौन सा कार्य उसको दिया गया है। जो हमारे चारों वर्ण हैं, इनमें एक सामान्य विशेषता ये है कि ये सभी शूरवीर हैं। शूद्रों में आप बल की कमी नहीं कह सकते। क्षत्रिय में बल होता है, लेकिन जो शूद्र वर्ग है उसमें भी बड़े सैनिक हुए हैं और बहुत सेवा करने वाले लोग हुए हैं, तो उनमें भी एक बल की और कीर्ति की परंपरा रही है। मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय भी थोड़ा सा लगेगा, ये मैं गीता से शुरू करता हूँ। गीता में बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया है, ये सब आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मैंने तो बस कहीं से कॉपी करके यहाँ पर रख लिया है। इसका जो अर्थ है वो लोग भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। चातुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। कृष्ण जी कहते हैं कि ये चारों वर्ण हैं, ये मेरे द्वारा ही गुण और कर्म के आधार पर निर्मित है। गुण और कर्म, इसमें कर्म बहुत बड़ा तत्व है, और कर्म के बिना वर्ण का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणच परतपः कर्माणि विभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणी। ये फिर वही बात कहते हैं। ऐसा भगवत गीता में कम से कम 6 जगह इस तरह की बात कही गई है कि ये जो जाति का विभाजन है, ये गुण और कर्म के आधार पर ही किया गया है। रामचरितमानस में ये पंक्ति मेरी दृष्टि में आई थी, जहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सुस्वामी कुसेवक मोसो। मेरे जैसा कुसेवक, सेवकों में भी 2 तरह के सेवक होते हैं, अच्छा और बुरा। तो जो कुसेवक है वो मुझसे बड़ा कोई कुसेवक हो ही नहीं सकता। और राम सुस्वामी, स्वामी तो है ही, लेकिन सुस्वामी, ये सु और कु जो लगाया है शब्द, इस पर मेरी दृष्टि जब गई तो मैंने इसको फिर अलग तरह से समझा, और बहुत सारी जो कुंजियां टीकाएं हैं उनमें समझने का प्रयास किया। बहुत सारे इसमें व्याख्याएं हमारे आचार्यों ने की हैं इन शब्दों को लेकर। निज दिशि देख दया निधि पोसो, और मेरी ही इस दशा को देखकर उन दया निधि ने मेरा पालन किया है। वो राम सब तरह से मुझे सुधार देंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। ये कृपा का जो भाव है, ये सामान्य रूप से देखा जाए तो अपने से बड़े से ही किया जाता है। तो इस मायने में कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं, तो ये पंक्ति भी आप देखें एक और, कि हो साहब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। यहाँ पर भी वो बात कर रहे हैं, और ये जो दोहा है ये भी इसी बात का इंगित करता है कि सब लोग मुझे राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, मतलब बड़े शौक से कहलाता हूँ। मुझे इसमें गर्व होता है कहलाने में कि मैं सेवक हूँ, और कहने वालों का विरोध भी नहीं करता। और राम जी इस निंदा को सहते हैं जैसे सीतानाथ जी, जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सेवक है। आप देखें यहाँ पर हनुमान जी भी अपने आप को सेवक के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, दास के रूप में। ये वाल्मीकि रामायण में जो चीजें कही गई हैं उसमें ये विभक्त बिल्कुल स्पष्ट हो गई है विभाजन, कि उस समय रामायण काल में वर्ण विभाजन अपने चरम शिखर पर था। और वशिष्ठ जी ने जब समंत जी को बुलाया और कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी धार्मिक राजा हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और श्रेष्ठ और शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सभी वर्णों के व्यक्तियों को यज्ञ में आमंत्रित करने के पीछे ध्येय ये था कि सभी वर्ण समान थे, सभी वर्णों के लिए समादर था। उसमें ये कहीं से निषेध नहीं दिखाई देता, जैसा कि आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था में आरोप लगाए जाते हैं। आप ये भी देखें कि महात्मा कश्यप की जो पत्नी थी, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति वाले मनुष्यों, उनके जो बच्चे हुए उसमें कुछ ब्राह्मण हुए, कुछ क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए। ये आप पूरा इतिहास देख लीजिए कश्यप जी का, तो उनका जो वर्ग विभाजन है, उनके जितने भी पुत्र हुए हैं उनमें बहुत सारे ब्राह्मण हुए हैं, बहुत सारे क्षत्रिय वैश्य हुए हैं, और बहुत सारे शूद्र भी हुए हैं। मुख से ब्राह्मण, हृदय से क्षत्रिय, दोनों ओरों से वैश्यों का जन्म हुआ है, पैरों से शूद्र, ऐसी प्रसिद्धि है इस श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक में वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है। अब आप ये देखिए कि लक्ष्मण जी ने हनुमान जी का राम को जो परिचय दिया था, और राम जी का जो परिचय दिया था, उसमें यह कहा था कि इस धरती पर दशरथ जी नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वो सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे।
इससे भी ये कहीं अंदाज नहीं लगता कि वाल्मीकि रामायण का ये बड़ा बहुत ही चर्चित प्रसंग है जहाँ पर ये बात कही जा रही है। और उसमें ये स्पष्ट है कि चारों वर्णों की प्रजा का पालन करने का कार्य राजा उस समय करते थे। तो उस समय भी ये वर्णों पर जो आक्षेप लगाए जाते हैं कि किसी विशेष वर्ण के साथ में भेद किया जाता है, ऐसा इससे प्रतीत नहीं होता। मनुस्मृति को आप अगर यहाँ पर स्मरण नहीं करेंगे, मैं उसका केवल मैंने एक ही अर्धाली यहाँ पर लेने का प्रयास किया है कि जन्मजा जायते शूद्रा संस्कारा द्विजा उच्यते। संस्कार ही प्रमुख होते हैं जो जन्म लेने के पश्चात उसको द्विज बनाते हैं। यानी जन्म से तो सारे लोग ही शूद्र हैं, लेकिन बाद में जो संस्कार होते हैं उससे व्यक्ति अपने अपर वर्ग में जाता है और ब्राह्मण वर्ग तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पुनः मैं कहना चाहता हूं कि जो चारों वर्ग के लोग हैं उनकी क्षमताओं में कहीं से भी अंतर नहीं है, और वो पूजक भी हैं, कृतज्ञ भी हैं, उदार हैं, पराक्रमी हैं, शूरवीर हैं। अनेक कहानियां ऐसी हैं जिन पर कभी आप अध्ययन करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ब्राह्मणों ने भी बहुत वीरतापूर्ण कार्य किए हैं और शूद्रों ने भी बहुत वीरतापूर्ण कार्य किए हैं। ये कुछ बात करना थी मुझे, लेकिन एक चित्र ये देखिए जो अक्सर किसी, हालांकि कवि की कल्पना, चित्रकार की कल्पना ही है, निषाद राज होंगे या केवट होंगे, क्योंकि 5 पात्र ही ऐसे हमें मिलते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो निम्न श्रेणी के हैं। केवट है, निषाद राज हैं, शबरी हैं, और एक शंभुक हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि वो शूद्र पुत्र थे। तो इस तरह के कुछ 4-5 ही चरित्र हमें मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए शबरी जी के साथ में भी प्रेम के साथ में उनके बेरों को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर हनुमान जी के साथ में गले लगते हुए जो दृश्य है, ये भी दास और स्वामी का एक संबंध बताने का प्रयास है। मैं आपको कुछ खास मेरे जो संज्ञान में जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्ण परिवर्तन कैसे होता है। अभी मैं कह रहा था कि जो शिक्षक होता है वो गुरु होता है और वो ब्राह्मण होता है। कोई भी शिक्षक हो जो शिक्षा दे रहा है वो ब्राह्मण के रूप में होता है। लेकिन इन चीजों से एक वर्ण से दूसरे वर्ण को किस तरह से लोग पार करते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। ऐत्रेय ऋषि जो थे वो दास के पुत्र थे, यानी शूद्र वर्ग में थे। हारित वंश जो होता है वो उसके बारे में आप जानते हैं। और मांडुक्य ऋषि के पुत्र थे। बाद में वो उच्च श्रेणी के ब्राह्मण बन गए और उन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना की, ऐत्रेय उपनिषद की रचना की। और ऋग्वेद की अगर टीका करना होती है तो सबसे आवश्यक होता है ऐत्रेय ब्राह्मण को समझना। हम जानते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं जिसमें हम वेदों के बाद उपनिषदों में जाते हैं या आरण्य ग्रंथों में जाते हैं, बाकी जो स्मृति ग्रंथों में जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बिना हमारे जो वेदांग हैं, हमारा जो वांग्मय है, उसको समझा जाना बड़ा मुश्किल है। तो ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, जो ऋग्वेद की टीका के लिए बहुत आवश्यक है। और उसको रचने वाले ऐत्रेय दास होते हुए, शूद्र होते हुए उन्होंने ब्राह्मण। एलुष नाम के एक ऋषि भी, वो भी दासी पुत्र थे और उन्होंने वो ज्वारी और हीन चरित्र का उनके बताया गया है उनके चरित्र चित्रण में, किंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर उन्होंने अनुसंधान करके और फिर उन्होंने आचार्य पद को प्राप्त किया ऐत्रेय ब्राह्मण के। ये इस श्लोक में आप द्वितीय जो अध्याय है उसमें आप देख सकते हैं। सत्यकाम जो जावाल हुए हैं वो वैश्या के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया। और गौतम ऋषि के शिष्य थे जो, और उनकी माता का नाम ज्वाला था। ये छांदोग्य उपनिषद में ये कथा है, वहां पर भी आप देखेंगे। और गौतम ने शिष्य की बात को मान लिया। उन्होंने पूछा कि आपके पिता कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे पिता तो चल बसे थे, मुझे ज्ञात नहीं है, और मेरी माता इतनी व्यस्त रहती है कि मैंने उनसे इस विषय में पूछा नहीं। तो गौतम ऋषि ने कहा कि ये शिष्य सच बोल रहा है, और उसकी बात को विश्वास करके सत्यकाम को उन्होंने ब्राह्मण पुत्र मान लिया और उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये लंबी चौड़ी कथाएं हैं। इसी तरह से राजा नैदष्टि के पुत्र नाभाग हुए। उन्होंने बाद में उनके पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण को अपनाया, और नाभाग के पुत्र जो हुए ययाति के पुत्र, वो उनको अज का पिता बताया गया है। राम कथा की परंपरा में वो भी आते हैं। लेकिन वो उसमें कुछ लोग वैश्य हुए, कुछ लोग ब्राह्मण हुए। इस तरह की चर्चा आप देख सकते हैं। दृष्ट जो थे वो नाभाग के पुत्र थे, ये भी राम की परंपरा के लोग हैं, लेकिन बाद में ब्राह्मण हो गए और उनके पुत्र ने फिर क्षत्रिय धर्म को अपना लिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये वर्ण व्यवस्था को बदला जा सकता था
और कर्म भेद से कई बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाते थे। मातंग जो ऋषि आते हैं वो भी चंडाल पुत्र थे। जो शबरी के जो गुरुजी हैं वो भी चंडाल थे पहले, बाद में ब्राह्मण बन गए। और रावण के बारे में तो आपने बताया ही है अभी कि रावण को हम ब्राह्मण माने या राक्षस माने, इस पर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। लेकिन चूंकि विश्वा और पुलत्स्य के साथ में उनका नाम जुड़ा हुआ है इसलिए वो ब्राह्मण कहे जाते हैं। मानस में मुझे भी कहीं ऐसा सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया कि उनके लिए तुलसीदास जी ने कहीं वर्ण का प्रयोग किया हो, लेकिन रावण को ब्राह्मण ही माना गया है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि रावण ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में राज्य शासन करता है, और राम जो है वो क्षत्रिय होकर अपने राज्य शासन को छोड़कर ब्राह्मण के वेश में एक तपस्वी के रूप में चल पड़ते हैं। तो राम एक तपस्वी ब्राह्मण है और रावण एक जो राजा क्षत्रिय है। इस रूप में भी इस राम कथा को समझा जा सकता है। रघु के पुत्र जो थे वो तो प्रवृद्ध नाम था, वो राक्षस हो गए थे, उनको शापित थे वो। त्रिशंकु भी हमारे राम की परंपरा के हैं, वो कर्मों से चांडाल बन गए थे। एक आपने सुना होगा जिसके नाम पर हमारी राम कथा में दंडक वन आता है, दंडकारण्य। तो दंडक भी जो थे वो हमारे इक्ष्वाकु जो राजा थे, जो राम वंश के पहले पुरुष थे, उनके पुत्र एक थे विवाक्षु, और तो उनके पुत्र का नाम था दंडक। वो उद्दंड था और उसको बाहर निकाल दिया था राज्य से बाहर, और उसको वो शापित हो गया था और वहां वन में जाकर रहने लगा और राक्षस हो गया। और उसी के नाम पर वो उस वन का नाम हो गया था दंडक वन। और वहीं पर केकई ने इस नाते वाल्मीकि रामायण हमारी ये कहती है कि केकई ने जब राम को वनवास दिया तो सीधा सीधा बोला कि दंडक वन में भेजा जाए, जबकि तुलसीदास जी ने दंडक वन का प्रयोग नहीं किया है कहीं भी। उन्होंने कहा कि राम को वनवास, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन वाल्मीकि जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि दंडक वन में भेजा जाए, क्योंकि वो एक शापित वन है और वहां पर राम जाएंगे तो बचेंगे नहीं। ये एक षड्यंत्र पूर्वक कथा है, इसका आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। विश्वामित्र के बारे में आप जानते हैं, विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया और बाद में वो ब्रह्म ऋषि बन गए। विदुर जो है वो दासी पुत्र थे महाभारत काल में। ये कुछ चीजें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में जो है वो सारी चीजें बदल गई। जो हमारी चीजें चली आ रही थी उत्तरकांड में, जैसा रीता जी बता रही थी कि सारे उत्तर आपको ढूंढना है तो बस अंतिम कांड में पहुंच जाइए। कलयुग में ना तो वर्ण धर्म है, ना चारों आश्रम है। सभी पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे हुए हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले हो गए हैं, राजा प्रजा को खा डालने वाले हो गए हैं, और वेदों की कोई भी मानता नहीं है। ये कलयुग में वर्ण व्यवस्था जो है वो इस रूप में भी हो गई है। हालांकि ये बात अभी थोड़ी सी विवाद की भी हो सकती है, जिस रूप में तुलसीदास जी ने वर्णित की है कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम हैं। वादई शूद्र दोई जन सन, हम तुम ते कछु घाट, जाना ही ब्रह्म सुबह पुरवर, आंख देखा वही ठाट। जब वो ये लिखते हैं पंक्तियां तो उनका तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण और शूद्र में एक अंतर होता है, और उस अंतर का कारण है, उस अंतर का कारण जाति विभाजन नहीं है, उस अंतर का विभाजन है कर्म का विभाजन। जो काम आपको सौंपा गया है, अब यहाँ पर अगर गुप्ता जी ने काम मुझे सौंपा है कि मैं इस विषय पर व्याख्यान दूं और कोई दूसरा व्यक्ति बीच में कुछ बोलने लगे तो सब लोगों को आपत्ति हो जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर व्यवस्था में है। यदि आपको सौंपा गया है कि आप सेवा का कार्य करें या जो भी नियत का आपको कार्य दिया गया है उससे आप अलग जाते हैं और विवाद करते हैं किसी के क्षेत्र में जाकर, तो फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, सोपच किरत कोल कलवाला, और पनारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होए सन्यासी। ये बड़ा सुंदर मुहावरा मैंने ढूंढकर इसको निकाला। क्या होता है कि जब गुप्ता जी, होता यह है कि किसी दिन हम भूखे रह जाएं और हमें कुछ खाने को ना मिले और शाम को हम कहें कि हमारा तो व्रत है, तो व्रत तो ऐसा नहीं कहलाता। और होता यही है कि इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल, कलवाल आदि जो नीचे के वर्ण हैं वो स्त्री के मरने पर या घर की कोई समस्याएं उत्पन्न होने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। आज भी किसी का झगड़ा होता है, घर भाग जाता है, घर से भागकर बच्चा भागकर वो सन्यासी हो जाता है, वो कहता है मैं आज से सन्यासी हो गया। तो सन्यास लेने का ये कोई आधार नहीं होता। और ना इस तरह के जो लोग हैं भागे हुए
जो अपना वेश को बदल लेते हैं, सिर मुड़ाकर या वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। तो जिस तरह से भूखे रहने को व्यर्थ नहीं कहा जा सकता, उसी तरह से ये जो संन्यास है इसको भी ग्रहण नहीं किया जा सकता या अपने वर्ण को बदला नहीं जा सकता कर्म के आधार पर। शूद्र करहीं जब तप व्रत नाना, बेटी वरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहीं अशारा। ये विनीता जी कह चुकी हैं कि ये बहुत सारे हमारे जो आधार हैं जिनके माध्यम से हम इस पूरी कर्म व्यवस्था को समझ सकते हैं। अब देखिए, केकई तो मंत्रा को साथ में लेकर आई थी, वो भी दासी थी। तो ये दासी की परंपरा तो हमारे यहाँ मैंने बताया कि ऋग्वेद से चली आ रही है। वहां पर आर्य और उनके दास दो ही होते थे। आप पूरी राम कथा में देखें, वहां पर कभी रावण को भी आर्य कहा गया है, आर्य और अनार्य, यानी अगर आप उच्च जाति के हैं या उच्च विचारों को मानने वाले हैं, सभ्य हैं, तो उसके लिए आर्य, और नहीं है तो वो अनार्य। यहाँ पर कई बार ऐसी बात आई, सीता जी ने भी कहा कि राम तुम अनार्यों की तरह क्यों काम कर रहे हो। तो यहाँ पर मंथरा का जो एक चरित्र है उसको आप वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में, और विशेष रूप से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कंबन रामायण में शायद इसका कुछ वर्णित किया गया है, इस दोनों के संबंधों को, कि एक दासी का और एक उसकी स्वामिनी का जो संबंध था वो दासी और स्वामिनी का होकर बल्कि मित्र भाव का था। तो कैकेयी की बहुत सहयोगी भी थी मंथरा। यहाँ पर केवल वर्णन किया गया कि वो उनकी दासी थी। केवल दासी होना नहीं होता मतलब, बल्कि वो बड़ी सहयोगी भी होती है। एक ये सुंदर सा प्रसंग आया है, कैकेयी से भरत जी ने पूछा था, हालांकि रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वहां पर भरत जी ने कैकेयी माता से बात ही नहीं की, और बल्कि इतना सारा उलाहना दिया और उनको अपशब्द कहे हैं जिनका हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, जो अपनी माता से किसी को भी नहीं कहना चाहिए। वैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भरत जी ने अपनी माता कैकेयी के लिए किया है रामचरितमानस में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये बात जो कही गई है, वहां पर कैकेयी से पूछते हैं कि माता, राम जी को जो वनवास दिया गया है उसका कोई ये कारण तो नहीं? कई कारण बताए थे। एक कारण ये भी कि श्री राम जी ने किसी कारणवश किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया है, ये क्योंकि इसकी सजा भी वो थी कि वन में भेजा जाए। ये बहुत सारे दान दहेज की जो परंपराएं हैं, जनक जी ने अपने दास दासियों को जो है वो दहेज दिया और पुत्रियों को भी बहुत सारी कन्याओं का उपहार दिया। ये सारी चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। मैं आगे बात करता हूँ कि राम राज्य की जो बात कही गई है उसमें बड़ी सुंदर सी अवधारणा कही गई है जो हमारे वास्तव में आज काम की है, और जो हमारे आज के इस संगोष्ठी का उद्देश्य भी हो सकता है, और जो ओम गुप्ता जी की जो कल्पना थी इस विषय को चुनने के पीछे, उसका आधार भी ये हमारा जो मैं आपको चौपाई बता रहा हूँ ये हो सकती है कि राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जही तहा वरन चारे उनर। राम राज्य एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर चारों वर्णों के पुरुष एक साथ स्नान करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सभी लोग अपने अपने काम करें और किसी का किसी से मतभेद नहीं हो, किसी का किसी से विरोध नहीं हो, तो वो राम राज्य होता है। वहां पर कोई विपक्ष नहीं होता राम राज्य में। इस पर हम पुराने अपने एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर वही बात करने का प्रयास कर रहे हैं तुलसीदास जी कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पत लोग, और चलई सदा पावई सुखी, नहीं भय शोक न रोग। यहाँ पर वो चारों जो आपको वो दैहिक दैविक भौतिक तापा से आप मुक्त हो जाएंगे। और कब हो जाएंगे? जब आप वर्णाश्रम के आधार पर अपना अपना कार्य करेंगे। सभी लोग अपने अपने पद के अनुसार, अपने अपने सौंपे गए कार्य के अनुसार कार्य करें, ये वर्णाश्रम की व्यवस्था थी। मैं अपने प्रेजेंटेशन को तो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं एक आध बात और कहूंगा, बाकी फिर उसके बाद ओम गुप्ता जी ही बात करेंगे मुझे वापस कैसे आना है। मुझे अभी तक ये तकनीक वापस नहीं आई। मैं जी जी केवल एक या दो बातें मेरे मन में और हैं जो शायद मेरे इस विषय के लिए आवश्यक हो जाए। अगर हम शंभुक वध को यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि विषय रामायण में वर्ण व्यवस्था का है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर हमारे बुद्धिजीवियों ने और कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। शंभुक नाम से जगदीश गुप्त जी ने सबसे पहले एक खंड काव्य लिखा था शंभुक, और उसको लेकर इतनी चर्चा हुई थी कि उसको पढ़ सुनकर ही बहुत सारे कम्युनिस्ट राइटर्स जो हैं वो बहुत सारे सम्मानों के पात्र बन गए, और बहुत उन्होंने धन भी कमाया।
शंभू की चर्चा को लेकर, और वो प्रमाण देते थे कि ऐसा किया गया है और राम ने एक शूद्र को पात्र न मानकर उसकी हत्या कर दी थी। ये प्रसंग जो है वाल्मीकि रामायण में आप देख सकते हैं, और उसमें केवल यही था कि कोई भी शूद्र विद्या अध्ययन करके यज्ञ और तप नहीं कर सकता, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा की एक पात्रता है, और उस पात्रता के बिना अगर कोई जाता है अलग तो उसको उसका अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। ऐसा कहकर राम जी ने उस शूद्र का वध किया जो उनके तप के मार्ग में चलकर, जिससे पृथ्वी का पूरा संतुलन डगमगा रहा था और ना जाने क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात की व्याख्या करने में शायद थोड़ी जल्दबाजी की गई है हमारे विद्वानों के द्वारा, क्योंकि हमारे विद्वान तो शब्दों के बाल की खाल निकालने में माहिर है, और वो उनको जो कहना होता है वही उसके अनुसार वो अपनी बात को ढाल लेते हैं। तो राम कथा के साथ के माध्यम से, क्योंकि आप खुद कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, इसलिए वो राम कथा के बिंदुओं विचारों को आधार मानकर, जैसे आज हम कहते हैं ना कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो कहना तो चाहते हैं हम, लेकिन नाम लगा देते हैं कि कबीर। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास ने तो ऐसा कहा है, बल्कि कबीरदास ने जबकि कुछ कहा ही नहीं है, बेचारे वो बड़े सीधे सच्चे थे। तो और एक बात, अगर आप विदुर के चरित्र से लें तो विदुर ने स्वयं माना है कि वो शिक्षा के अधिकारी नहीं है। तो देखिए, शिक्षा के अधिकारी होना, इस पर तो कोई मुझे लगता है कोई बड़ा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति इस पर अपनी बात कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे जैसे व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन शिक्षा की पात्रता तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि जब भी हम किसी उच्च शिक्षा के लिए किसी विद्यार्थी का चयन करते हैं तो हम देखते हैं कि वो पात्र है या नहीं। अगर वो पात्र नहीं है तो हम उसको स्थान नहीं देते हैं, उसका एडमिशन नहीं करते हैं, या उसको अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु परंपरा में ये बात रही है कि शिष्यों का चयन किया जाए, और जब से शिष्यों का चयन करने की परंपरा समाप्त हो गई है तो शिक्षा समाप्त हो गई है। आप देखिए, शिक्षा कोई सामान्य चीज नहीं थी, शिक्षा वेदांग का हिस्सा थी। जो हमारे 6 वेदांग कहे गए हैं उसमें से एक वेदांग है, वो शिक्षा है। तो हमने पात्रताओं को छोड़ दिया तो सब अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई, इसलिए पात्रता बहुत आवश्यक है। और पात्र का अर्थ ही है, पात्र मतलब कहते हैं कि किसी पात्र मतलब वर्तन, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं। तो जिसके बर्तन में जिसकी जो योग्यता हो, जिसकी जो क्षमता हो, वो उतना ग्रहण करे। तो जिसका मस्तिष्क है ही नहीं कुछ ग्रहण करने का, यदि हम उसको दिए जाएंगे तो वो हमारी व्यवस्था को ही नष्ट करने वाला हो जाएगा। मुझे यहाँ पर एक चीज और याद आती है आज की शिक्षा व्यवस्था में, मेकाले जी की। मेकाले जी जो कुछ हमारे व्यवस्था में छोड़ गए हैं, और जिसका रोना भारत के लोग आज 70-80 वर्ष होने जा रहे हैं देश को आजाद हुए, और उसके ना जाने के कितने पहले मेकाले ने जो व्यवस्था दी होगी उस समय के हिसाब से, तो हम उसका गाना गाते हैं कि वो अंग्रेजी हम पर छोड़ गए हैं। किसने कहा है कि आप मेकाले को मानिए? यदि आपको लगता है कि वर्ण व्यवस्था में दोष है, तो हमारे कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि आप वर्ण व्यवस्था को मानिए? लेकिन ये बात केवल संविधान की या वैचारिक रूप से मानने की नहीं है, ये हमारे संस्कार की बात है। इसलिए मैंने अपनी अंतिम स्लाइड में लिखा था कि राम भी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्कार है। वो हमारे अंदर से आने वाले व्यक्ति हैं, वो बाहर से जाने वाले कम हैं, वो हमारे अंदर से उपजते हैं। जो लोग कहते हैं कि राम बाहर से हमारे हृदय में प्रवेश करें, मैं उसका उल्टा कहता हूँ कि राम तो हमारे हृदय में विराजित हैं, और वही हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले हैं, हमारे जगत को प्रकट करने वाले हैं, उसको प्रकाश देने वाले हैं। तो वो जो ऊर्जा होती है जिसका आभास लेकर हमारे ऋषि परंपरा के लोग अंतर्ज्ञानी कहे गए हैं, जिनको कहा जाता है कि वो अंतर्यामी हैं, वो अंदर से ही सब चीजों को समझने वाले हैं। अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, हिमालय पर चले जाते हैं। हिमालय पर उनको कौन सा ज्ञान मिलने वाला है? आज के लोग तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, और गूगल बाबा के पास जाते हैं, पुस्तकालयों में जाते हैं, और यहाँ वहाँ लोगों के पास जाकर ज्ञान चर्चा करते हैं। लेकिन साधु संत तो, ऋषि मुनि तो पर्वतों की कंदराओं में पहुंच जाते थे, और वहां ध्यान लगाकर अपने आप से ही ज्ञान प्राप्त करते थे, क्योंकि ईश्वर तो अंदर विराजमान है। तो अपने जो अंतर ज्ञान को प्रज्वलित करना, उसको प्रकाशित करना, यही तो हमारे सनातन परंपरा का उद्देश्य रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो ये हमारी व्यवस्था है, जिसको हम आधार मानते हैं, कि जिसे हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसको भी देख सकते हैं। बस केवल एक और उदाहरण देता हूँ, जो अगर नहीं लूंगा तो वो जो अंतिम प्रसंग है जिसके बारे में हमारे राम जी को बड़े लांछन लगाए गए कि उन्होंने सीता जी को त्याग दिया था, वो शूद्र वर्ण का व्यक्ति है रजक धोबी। 5, मैंने कहा कि हमारी राम कथा में 5 ही व्यक्ति हमारे सामने ऐसे आते हैं।
पहला व्यक्ति तो जो आ रहा है वो है निषाद राज। तो आप निषाद राज को देखें कि वो तो राजा है, अपने समाज का राजा है और राजा की तरह रहता है, राम जी का मित्र है, सहपाठी है, तो उसको आप निम्न वर्ण का तो कह ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल बराबर का है। और उनके मित्रवत व्यवहार है, और जो मैंने गले लगते हुए जो चित्र दिखाया था उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। दूसरा है केवट। केवट को भी आप देखें कि वो निर्भय है, बिल्कुल वो राम जी को मना कर देता है कि मैं आपको नाव नहीं, आपको पार नहीं लगाने वाला, आपको बिल्कुल जब तक मेरी बात नहीं मानोगे तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो। राम जी कहते हैं कि जो अनीति कछु भाको भाई, सो मही बरजो भय विसराई। मैं तुम्हें आवेदन देता हूं, यदि मैं कुछ अनीतिपूर्ण वाक्य कह रहा हूं तो बिल्कुल निडर हो जाओ। रामराज की ये पहला सूत्र है कि उनकी प्रजा निर्भय हो, निडर हो। तो जो केवट है वो निर्भय होने का पहला व्यक्ति है, जो निर्भय होकर अपनी बात को कहता है कि नहीं राम जी, मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो नाविक है वो नाविक इतना महान है कि राम जी तो सबकी नौका पार लगाते हैं, और जो राम जी की नौका पार लगा दे वो केवट कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हम शूद्र वर्ण का किस रूप में कह सकते हैं, इस पर भी आप विचार करें। तीसरी है वो शबरी, जिसको भीलनी कहा गया है, जिसको हम शूद्र में गिनने का दुस्साहस कर जाते हैं कभी कभी। मुझे लगता है कि इसमें भी आप विचार करें कि वो एक तपस्विनी है और उसने अपने पूरे जीवन को अर्पण कर दिया है। मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उसने सेवा की है और प्रतीक्षा की है, कितने समय लंबी प्रतीक्षा की है कि कब राम जी आएंगे। और जब राम जी जाते हैं तो राम जी का जैसा प्रेम शबरी को मिलता है। और देखिए पूरे के पूरी नवदा भक्ति, अगर कोई पात्र मिला नहीं रामचरितमानस में, केवल शबरी ही मिली जिनके सामने राम जी ने नवदा भक्ति का पूरा प्रचार किया है। पूरा का पूरा वर्णन जो है वो राम जी ने शबरी जी के साथ में ही किया है। और उनके झूठे भेर भी खाए, झूठे हैं या नहीं है, लेकिन वो जो भी बात है, शबरी से जो उनका प्रेम है वो स्पष्ट है। और जो रजक वाली बात मैं कहने जा रहा हूँ, धोबी वाली बात, कि जिस धोबी ने धीरे से ये कह दिया था कि ऐसा ऐसा है, ये मेरा मतभेद है, और जिसको सुनकर राम जी ने सीता जी को त्याग दिया। अभी 2-3 दिन पहले ही सुबह सुबह मैं सो के उठा था और एक मेरे मित्र जो बड़े विद्वान हैं, उन्होंने मुझे छेड़ दिया सुबह सुबह से, मैं मुंह भी नहीं धो पाया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि रामचरितमानस में ये लिखा गया है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो राम जी ने तो सीता जी से विवाह किया था और 7 फेरे लेकर वचन भी दिए थे कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ निभाऊंगा। फिर उन्होंने अपना वचन कैसे तोड़ दिया और सीता जी को वनवास क्यों भेज दिया? अब मैं बिना मुंह धोए उनकी बात लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका प्रश्न और उनकी शंका, क्योंकि उनको शायद रात भर नींद नहीं आई होगी, कहीं उन्होंने पढ़ा होगा। मैंने बस केवल उनसे, हालांकि मैं उतना, मुझ में ज्ञान नहीं है कि मैं इसका सही उत्तर दे पाऊं, लेकिन मैंने उनको जो संतुष्ट करने का प्रयास किया वो आपको बताता हूं। मैंने उनसे कहा कि भाई ये ऐसा कहाँ लिखा है कि राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया? तो उन्होंने कहा कि ये तो सब बच्चा जानता है, दुनिया जानती है कि उन्होंने सीता का त्याग कर दिया, वन में चले गए, फिर वहां जाकर ही उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए, आपने रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस में कहाँ ऐसा लिखा है कि राम जी ने सीता का त्याग किया? तो वो चक्कर में पड़ गए, क्योंकि पढ़ा लिखा तो कुछ था नहीं, उन्होंने वो सुनी सुनी बातें करते थे, तो उनको मालूम ही नहीं था कि रामचरितमानस में ये प्रसंग ही नहीं है। तो वो प्रश्न लेकर आए थे वाल्मीकि रामायण का और उत्तर खोजने के लिए चले थे रामचरितमानस में। मैंने उनको कहा कि आपका जो प्रश्न है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, ये रामचरितमानस का प्रश्न है, और रामचरितमानस के प्रश्न को आप वाल्मीकि रामायण के साथ में जोड़कर उसको समाधान कैसे करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आप या तो उसी में जाइए और या इधर रहिए, तो आपको समझना है तो इस रूप में। तो ये सारी चीजें मैंने जो आपसे कही हैं, इसमें कुछ कुछ भूल चूक रही होगी। इसमें बस यही कहूंगा कि अभी नीता जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उससे पहले कह दी हैं, मैंने उनकी बातों में कुछ और जोड़ने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कुछ त्रुटि भी हुई हो, क्योंकि मैंने इस विषय पर बहुत अधिक तैयारी नहीं कर पाया था, और आप सब लोग इतने सुधी विद्वान हैं, वर्षों से ओम गुप्ता जी के साथ में मिलकर ये तप और यज्ञ में जुटे हुए हैं, तो मुझसे बेहतर हैं सभी लोग। और राम मलिक जी जैसे विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और सभी विद्वान हैं, आप लोगों में हमारे यहाँ डॉक्टर राजरानी शर्मा जी हैं, उनका भी बहुत अध्ययन है, और मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, ज्ञात अज्ञात, और जो वो लोग दिख रहे हैं, राकेश भाई भी हैं, सभी को प्रणाम करते हुए जो कुछ भी टूटा फूटा मैं कह पाया उसमें जो दोष हो तो वो मुझे राम जी तो क्षमा कर ही देंगे,
क्योंकि मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलत निकल गया हो। जय श्री राम जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया चित्रण हुआ। बहुत सुंदर, दोनों बहुत गीता जी का बहुत भी सुंदर। और आपका भी, दोनों के बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर आप लोगों का आज का से विषय, अपने दोनों के पूरक रहे एक दूसरे के, बहुत सुंदर, अच्छे। बहुत सुंदर राजेश जी, बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद राजेश जी और विनीता जी। अब बाकी सब श्रोता तो कह ही रहे हैं, तो मैं तो इसमें क्या जोड़ूं। राजा रानी जी ने जो बात की बिल्कुल 100% सटीक है, एक दूसरे के पूरक रहे। पूरक शब्द बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो बहुत सुंदर, बहुत फायदा हो रहा है। मैंने अच्छा हुआ मैंने वैश्य कुल में जन्म लिया, तो मेरा स्वार्थ बिल्कुल सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। तो आप अपने वर्ण के अनुसार मेरा कामकाज बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आप इस पर आप थोड़ी बहुत सर, चर्चा एक मिनट करेंगे रुक क्या सर? आप? एक मिनट। हाँ जी राकेश जी। आज ये होना था और दिमाग में तो था ही। इसी बीच में एक पत्रिका पेपर निकलता है सर, ये राजस्थान से और मध्य प्रदेश से। इसमें हाँ। एक कोठारी जी का लेख आया है, हाँ। असुर भाव भी हो जाए देव। मतलब इतना शानदार आज के विषय को पूरा प्रतिपादित करता है कि जन्म के अनुसार जातियों का निर्धारण और कर्म के अनुसार कैसा निर्धारण। तो मैं चाहूंगा कि इसको भी लोग पढ़ें, बहुत शानदार है ये। बहुत और बढ़िया। जो अभी विनीता जी ने जो बातें करी है बहुत कुछ इसमें हो गई, और जो राजेश जी ने करी है वो भी बहुत कुछ आ गई है। हाँ। और बड़े अच्छा लेख है, मैं इसलिए इसको बताना चाहूंगा। इन दोनों वक्ताओं की एडवांस कॉपीज हमने कोठारी जी को भेज दी थी, तो उसी पर आधारित होकर उन्होंने लिखा है। थोड़ा श्रेय ले लेना हम झूठू मूठ को। अच्छा, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, पर अभी चूंकि समय कम है, आज मुझे कई चीजें अनाउंस करनी है। क्या कहना चाहिए, ना तो हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, बड़ी मुश्किल है। तो उनको जरा मैं मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ, क्योंकि हाँ मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज गिव मी टाइम, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन आई विल इनवाइट। तो because I have to make some very important announcements. तो एक तो जरा प्लीज जरा ध्यान से सुना। एक तो एक नया, अगर राम जी ने चाहा तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट नाउ। कि वो प्रोजेक्ट ये है कि आप जैसे इतने बड़े बड़े सब सारे के सारे यहाँ विद्वान हैं, so we will make short videos of 3-4 मिनट के लेंथ की, मैक्सिमम 4 minutes on different टॉपिक्स ऑफ रामायण। और जो अच्छे वीडियो बनेंगे अच्छे कंटेंट में और क्वालिटी में, उनको विल कन्वर्ट देम इनटू यूट्यूब एंड ब्रॉडकास्ट देम फॉर जनरल पब्लिक यूज। सो उसकी अभी रूपरेखा सारी बन रही है। हमारे आदित्य भाई हैं डॉक्टर साहब, उनको बड़ा अनुभव है, उनसे मैंने इस बारे में सलाह ली है, ही इज एडवाइजिंग अस। सो कुछ समय में मेरा मन ही है कि अब अगले सप्ताह से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्र में पहला वीडियो रिलीज हो जाए। पर देखो राम जी क्या चाहते हैं। आदित्य जी पर सुन रहे हैं मेरी बात, प्रेशर बढ़ रहा है, अभी तब तक करना है। सो प्लीज वेट फॉर दैट। उसके लिए भी फिर वो एक गूगल फॉर्म और वो सिस्टम चलेगा। सो इफ यू हैव समथिंग टू स्पीक ऑन ए टॉपिक दैट वी विल डिसाइड एंड कीप गोइंग, एंड थोड़ा कुछ समय थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रहेगा, उस चीज सीखेंगे। So that's going to be a new initiative beginning this Navratra. दूसरा, आपको पता है कि we planned or thought of Akhand Ramayana by young people. Young means under 51. और उसमें अभी अपेक्षा से कम रिस्पांस आ रहा है। मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है। तो इसमें दोष हमारा ही है, हम यंग लोगों को प्रेरित नहीं कर पा रहे। तो आप में से जो 51 से ज़्यादा हैं, वो आप से 51 से कम में लोगों को थोड़ा प्रेरित करिए। अब आप जामवंत हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत जामवंत का काम भी करिए। हाँ, अब अनुमान कब तक बने रहेंगे। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू कि इनको नहीं, पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं। आपको जैसे 20-21 यंग लोगों ने गूगल फॉर्म भेजा है, तो सभी एक व्यक्ति 1-2 घंटे पढ़ सकता है। पर दैट इज नॉट द स्पिरिट। स्पिरिट इज टू इन्वॉल्व एज मेनी पीपल। और उससे ज्यादा स्पिरिट इस बात की है कि हम अपना प्रयास करें यंग लोगों को इन्वॉल्व करने का। हम क्या कर रहे हैं। जब 2019 में रामायण कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में की थी, उस समय मैंने
सबको ये कहा था कि आप ये प्रश्न आप अपने आप से पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, राइट, कि मैंने कितने लोगों को प्रेरित किया है। ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम भी नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो कम से कम एक व्यक्ति को प्रेरित करें। अब अगर एक व्यक्ति को भी प्रेरित नहीं कर सकते तो आप देख लीजिए आप कि ये तो बहुत बड़ी अपने आप कोशिश करिए कि अगर आप एक व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर सकते तो फिर ये तो बड़ा दुखित, या तो हम करना नहीं चाहते या हमें करने की क्षमता नहीं है। So please inspire one person under 51 to join that. क्योंकि goal is से हमारा तो समय खत्म हो रहा है, मुझे पता है मेरा समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो अगली पीढ़ी है वो इसमें इन्वॉल्व हो और इस काम को आगे बढ़े। तीसरी अनाउंसमेंट है, अगले सप्ताह शनिवार को 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। सो और हिंदी दिवस अभी गया है, तो वी आर मैराथन काव्य गोष्ठी ऑन भारत के 75 वर्ष, भारतवर्ष के स्वतंत्रता के चल रहा है। और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम स्वयं कहते हैं, जननी जन्मभूमि सर्वाधिपि गरीयसी। तो हम सबकी चले भले हम लोग अमेरिका में बस गए हों, यूके में बस गए हों, सिंगापुर में बस गए हों, और जन्मभूमि तो भारत है। उसी के सम्मान में इस काव्य गोष्ठी का आयोजन है। तो अब तक करीब 130 कविताएं वी हैव सेलेक्टेड। सो उसके आप में से कई हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा हो पर कविता ना भेजी हो, बट आई हैव टू हैव दैट पोएट्री लेटेस्ट इन नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में नहीं मिलती है, then I can't include. क्योंकि it's a massive plan, massive exercise, 17 hours of time zone from California to Australia. सबका टाइम को भी ध्यान में रखना है, और तो it takes time to put everything together. So any of you have sent any Google form for poetry and have not sent your poetry, please send in maximum 24 hours of now. After that, I will not be able to accept it. Okay. फोर्थ एंड फाइनल अनाउंसमेंट, आपको पता है कि तुलसी जयंती के दिन हमने तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों का पुस्तक का विमोचन किया था। उसके बाद में पुस्तक तो तैयार हो गई थी तब, उसके बाद में थोड़ा फॉर्मेटिंग और थोड़ा आगे पीछे उसको किया। तो अब फाइनल बुक इज रेडी, इट विल गो फॉर प्रिंटिंग। नवरात्र में ही हम उसको प्रिंटिंग में भेजेंगे। तो उसको मैं थोड़ा पहले तो मैं उसको थोड़े 2-4 पेज बताना चाहता हूँ हाउ इट विल लुक लाइक, एंड आई विल आल्सो टॉक अबाउट हाउ इट्स बीइंग प्राइस्ड, so you can decide how many copies you want to buy. So let me show you the book first. तो ये तो उसका कवर पेज हो गया, तुलसी रामायण लिखा जा रहा 8 पंक्तियों में। उसके बाद में अंदर का पहला पेज और पब्लिशर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, and this time we are also giving you an option, creating an option कि इस पुस्तक को आप गिफ्ट में अपने परिवार को, मित्रों को देना चाहें तो we can customize one page for you. ये जैसे एक सैंपल पेज है यहाँ पे। जब दिवाली आ रही है, आप दिवाली में अपने इष्ट मित्रों को पुस्तक गिफ्ट में देना चाहें तो जो भी आप पेज आप बताएं उसी तरह डिजाइन इट। जो भी संदेश देना चाहें, चाहे दिवाली की शुभकामना देना चाहें या फिर आपके कोई जन्म दिवस हो या कोई प्रसंग हो, शादी विवाह हो, एनिवर्सरी हो, you can create a page and insert it here. Just customize one page, a colorful page, you can create in color. And here, this is just a sample, so that we can add and customize that book for you. That option is there. और उसके बाद में फिर ये समर्पण, विद्वानों के शब्द, कई लोगों ने अपने कमेंट भेजी हैं तो वी इंक्लूडेड देम हियर। और यहाँ पे अमुक इसका फिलिप लैंडोर्फ जी का, फिर मेरी प्रस्तावना और तुलसीदास की महिमा, और यहाँ से बालकांड शुरू। सो यहाँ से 1008 पंक्तियां हैं बालकांड की। सो दिस इज हाउ बुक विल लुक लाइक। और नीचे तक ले चलता हूँ थोड़ा। उत्तरकांड, ये 1008 पंक्ति। तो यहाँ ये संक्षिप्त रामायण का जो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो रामायण रामचरितमानस है उसका 8% है, एग्जैक्टली 8%। तो 8% में उसका रामायण का सार है। फिर उसके बाद में रामायण जी की आरती है,
और फिर उस आरती का सीधा सरल हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि इस तरह के हिंदी के अनुवाद वगैरह हमें कहीं नहीं दिखाई देते। रामायण जी की आरती हम पढ़ जाते हैं, अगेन बिना सोचे समझे क्या पढ़ रहे हैं। फिर राम स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालो भजमन, और फिर उसका भी फिर हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि अगेन वही वाली बात की। और फिर इस पुस्तक में जो भी प्रॉपर नाउन है उनका थोड़ा हल्का हल्का परिचय। अब जो बीच में कई शब्द आ गया अनंत, अब अनंत क्या है, तो वहाँ इस किताब में अनंत का अर्थ लक्ष्मण है, या केवट क्या है, तो केवट का छोटा सा परिचय, एक नाविक जिसने राम को गंगा पार कराई, तो इस तरह कुछ शब्दों का परिचय। तो कुल मिला के 124 पेज, 114 पे तो नंबर है, आगे के 10 पेज रोमन नंबर है, 124 पेज। और दिस इज, यहाँ पे भी और कुछ विद्वानों के व्यूज हैं। सो जैसे विनीता जी के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वो तो नियमित आ ही रही है। सूरज बालादीन भी आते हैं, उनका ये है, और अंदर राजेश जी का भी है। सो दिस इज हाउ दिस बुक विल लुक लाइक। तो हमारा इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रामायण का संदेश पहुंचाएं, और कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं है। ये तो गीता प्रेस कितनी बढ़िया एडिशन निकालती है, पर इतनी मोटी किताब है, लोग उसको पढ़ते नहीं है, और खास करके नई जनरेशन के लिए तो और भी डिफिकल्ट, हम ही नहीं पढ़ पाते उसको। जैसे आपने अभी कहा कि प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम ने सीता जी को क्यों निकाल दिया, तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा? अब तुलसीदास जी ने भाई ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं, उमा धोबी की कोई बात ही नहीं है, तो बिना पढ़े लिखे ऐसी गप गप मांगते रहते हैं। सो द आइडिया इसकी कम से कम हमारे बच्चे हैं और आने वाली पीढ़ियां कम से कम रामायण की कथा से थोड़ा बहुत परिचित हों अल्प समय में। तो दिस बुक इज रेडी, इट विल बी सेंड फॉर प्रिंटिंग नेक्स्ट वीक, या उसके 8-10 दिन बाद जैसे भी उनको सुविधा होगी। सो प्लीज, और उसमें अगर आप बल्क में मान ली किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाहें, जैसे कहीं बच्चों में बांटना चाहें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सब्सिडाइज इट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कि हमें बहुत 1000 कॉपी बांटनी है, बांटे इसलिए कम से कम थोड़ा सा उसके पीछे दिए हो। तो इफ यू वांट फ्री, I'll get them printed and give you free. So that is not the, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, ये इसके पीछे यही है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करीब करीब समाप्त हो चुका है। इसका जो हिंदी जो अनुवाद है, अब लोग, हमें हिंदी पढ़ने में कई बार दिक्कत होती है कि ये क्या हिंदी है, तो आदरणीय विनीता जी इसका अवधि में ट्रांसलेशन कर रही है, कि जो लिखा है यहाँ पर उसको अवधि में, आपको लगे अवधि का अवधि में कैसे ट्रांसलेशन, तो अब जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता लगा कि अवधि में कैसे ट्रांसलेशन। इट्स also being getting translated in Gujarati, Marathi, Urdu and other languages. So this is the whole book. इस पुस्तक पर कोई आपका कोई प्रश्न है? Any question on the book? Okay. ओम जी, 1-2 मिनट मुझको मिल सकता है? हाँ हाँ, पहली बात, आप लोग जो ने वर्ण व्यवस्था में बात नहीं, वो वर्ण व्यवस्था बाद में आएंगे। राजेंद्र जी, लेट्स जस्ट फिनिश दिस। तो अभी डॉक्टर प्रयाग मिश्रा जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो फर्स्ट इज टर्न। Okay, now let me share this one last slide about the pricing of this. So if you are going to, these are all pre-booking. अभी उसका अभी शिव भैया मैं will send some message next week. So 1 to 4 copies is 111 रुपए, और 40 रुपए तो उसमें पोस्टर लग जाता है, कल वो बता रहे थे मुझे। और abroad is 645. Again, bulk of that is actually the postage cost. 5 to more is 101 रुपए per copy, including postage. 595 for abroad. 20 or more, 91 rupees per copy. And same way, and 100 or more copies, 81 and 495. पर आप उसको कस्टमाइज कराना चाहें कि उसमें एक पेज अपना खुद का इंसर्ट करना चाहें, उसमें कुछ भी लिखा हो, ये आपकी मर्जी है, तो then it will 101 रुपए per copy and 595 per copy. So it just doesn't add too much in terms of price, but that's one extra cost, printing and binding and all, printers वगैरह से बात करके negotiate करके किया हुआ है। तो इस पुस्तक के बारे में कोई अगर आपका प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा उनको प्रश्न करने। एनी क्वेश्चन ऑन दिस बुक और द प्राइसिंग? ओम जी, इस पुस्तक के बारे में ये पूछना है कि 2013 में आपने 2016 में आपने 2013 या 2016 में
आपने एक पुस्तक निकाली थी संक्षिप्त रामायण, ये उसी को आगे बढ़ाया है आपने या वही हाँ, अलग? आई थिंक आप उसी पुस्तक की बात कर रहे हैं। वहाँ उसको कम्प्लीटली रिवाइज किया है। उसमें करीब करीब 30% चौपाई लाइन बदली हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन हैज बीन कम्प्लीटली रीरिटन। और तो या इट इज द सेम बुक। उस समय हमने अपनी बेटे के विवाह में के लिए बनाई थी, और उस बेटी के विवाह में वही पुस्तक हमने बेटी को कन्यादान में दी थी या दहेज में दी थी। और तो हमारे पास कोई दहेज था ही नहीं, दहेज था नहीं। हम तो भले वैश्य हो, पर बड़े दरिद्र वैश्य। तो the purpose that was to give as a gift to our daughter in her wedding. Yeah, so it was 2013. Yeah, 2013 में उसको विवाह था, राइट। या और उसी समय रिसेप्शन में this was gifted to all the guests. पर वो उसका this is totally revised book, और बहुत सारे मित्रों ने इसको एडिट किया है, सलाह दी है। So yeah, it's same thing. Any other question on? 2 शब्द आप और बोलने देंगे बाद में या हाँ, नहीं? हाँ, आप प्लीज गो अहेड नाउ। तो सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को प्रणाम, नमन और सादर नमस्कार, हरे कृष्णा। मुझे कुछ शब्द कहने हैं आज के प्रवचन में। जो विनीता जी ने शब्द बिल्कुल अंत में कहा कि सच पूछिए तो हम लोग न तो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम लोग भक्त हैं। तो उसी को हम कहते हैं हम लोग वैष्णव हैं। अब दूसरी टिप्पणी है मेरी, तुलसी जी के साथ दास शब्द क्यों लगा है? तो दास शब्द इसलिए लगा है कि स्वामी जो है एक है। कौन? राम कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, हम सब कौन है? हम सब उनके सेवक हैं, सेविकाएं हैं, इसलिए शब्द दास लगा है। मीराबाई जैसे हैं, रानी थी, देखिए क्वीन, लेकिन अपने को क्या कहती थी? मीरा दासी। अब नारद जी की चर्चा किसी ने भी नहीं की है। नारद जी कौन थे? वो दासी के पुत्र थे, नारद जी। और एक शब्द मुझे ओम जी के लिए भी कहना है। ओम जी अपने लिए कहते हैं कि मैं तो बनिया हूं। तो बनिया की परिभाषा क्या है? मेरे परम मित्र हैं डैलस टेक्सास में, उन्होंने बनिया की परिभाषा दी, जो बन सके जिससे, या जो कुछ दूसरों का बना सके, तो वो बनिया है। तो ओम जी हम लोगों के लिए कितना बना रहे हैं, कितनी भक्ति हमारी आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह वो सच्चे बनिया है। अब अंतिम शब्द में कहूंगा, हम लोग सब पूरक हैं। पूरक का मतलब है, चाहे आप ब्राह्मण कहिए, क्षत्रिय कहिए, वैश्य कहिए, शूद्र कहिए, कुछ भी कहिए, हम सब पूरक हैं। पूरक का मतलब एक दूसरे के बिना हम पूर्ण नहीं हो सकते। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक बार शरीर के अंगों ने, हाथ ने कहा कि मैं खाना उठा के लाता हूं, मुंह ने कहा मेरा मुंह से खाना जाता है, और पेट उसका जो है आनंद उठाता है। तो सब ने, शरीर के अंगों ने कहा कि अब हम हड़ताल करेंगे। तो हड़ताल की, हाथ ने खाना उठाया नहीं, मुंह ने खाया नहीं। थोड़े दिनों बाद जब पेट को खाना नहीं मिला तो शिथिल हो गया सारा शरीर। तो इसी तरह हम सब मिलकर जब करते हैं काम, तो हम लोग पूरक होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम, राम राम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्योंकि समय हो रहा है, पर मैं थोड़ा सा 2 चौपाई रामायण के पढ़ना चाहता हूँ। आपको आज्ञा है? तो डॉक्टर साहब ने मुझे थोड़ा सा उत्साहित कर दिया कहने के लिए। पहले मैं चौपाई पढ़ लूँ, फिर आप जरा सोचें मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इनको। सुन सुत तो उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही। सुंदरकांड की चौपाई सबको पता है। अब दूसरी चौपाई पढ़ता हूँ। नाहिन तात उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। अब बताइए मैंने क्यों चौपाई पढ़ी? इन दोनों में एक कॉमन शब्द है। सुन सुत तोर उरन में नाही, देखो कर विचार मन माही। नाहिन तात उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। उरिन कॉमन शब्द है। उरिन कॉमन शब्द है।
तो पहली चौपाई में राम कहते हैं हनुमान जी को कि मैं तो तेरा ऋणी हो गया, मैंने खूब विचार कर लिया, अब तेरे ऋण से मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली। लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड का डेट चलता है, वो पे करते रहो, आप मर जाओगे पर वो डेट खत्म नहीं होगा। जब सीता जी की सुधि लेके आते हैं और बताते हैं कि अब इतना बड़ा कर्ज तूने मेरे माथे मर दिया, अब इससे मेरी मुक्ति नहीं है। और जब वही हनुमान जी भरत के पास जाते हैं कि अब तुम अपना आत्मदाह मत करो, वो आ रहे हैं, देखो देखो जरा बाइनोकुलर लगा के, वो हवाई जहाज ऊपर है। अब ये बात भरत जी कहते हैं हनुमान जी को, ना ही नितात ऋण में ताई, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋण नहीं हो सकता। तो हनुमान जी का कौन सा वर्ण है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है या शूद्र है? अब बार बार आता है जिक्र कि वो ब्राह्मण है, तेरे बेटे रूप ब्राह्मण के रूप में गए। क्षत्रिय तो आप उनकी वीरता के सामने तो हनुमान जी भी टिक जाए, तो राम जी बेचारे सोचने लगते हैं कि मैं ज्यादा वीर हूँ, हनुमान ज्यादा वीर है। और शूद्र तो हनुमान से बड़ा दास कौन है? पर हनुमान से बड़ा बनिया कौन है? उन्होंने राम और भरत को लाइफ टाइम के लिए कर्जदार बना दिया। दोनों ने एडमिट कर लिया कि मैं भी तेरा कर्जदार हूँ, और भरत ने भी एडमिट कर लिया। राम और भरत जिसके कर्जदार हैं, उससे बड़ा बनिया कोई नहीं। क्यों सर? बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। है कि नहीं? हाँ, आप तो बहुत ही मार्केट की बात कह दी आपने। हाँ, तो एक हम तो भैया सुंदर हमने भजन तो है राम जसराज जी का। जो बनिए की व्याख्या दी थी ना कि जो बना दे वही, आपने तो बना दिया सबको। तो अब हमारे आपने मिश्र जी की बात साबित कर दी। हाँ, मिश्र जी ने मुझे प्रोत्साहन दिया, तो मैंने कहा चलो भाई, हमने तो राम को और भरत को कर्जदार बना दिया। मैं ब्राह्मण नहीं, तो बस ये चलो हास्य विनोद, अध्यात्म में हास्य विनोद होना चाहिए। एक अध्यात्म कोई गंभीर विषय नहीं है, पता नहीं तो इतना गंभीर बना रहे, तो हास्य विनोद वाली बात है। तो बड़े राम जी की बड़ी कृपा है। चलो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सबका ऋणी हुआ, बट बढ़िया होके भी मेरे ऋणी हूँ। ऋण लेके भी हम आप पर उसको ऋण को किसी और को दे देंगे ज्यादा ब्याज पर, हमारा उसमें फायदा ही फायदा है। तो बनिया तो ये काम करता है, ऋण लेके भी दूसरों को ऋण देता है, तो और उसमें भी पैसा कमाता है। तो बस मैं आपसे ज्ञान ले रहा हूँ मैं इतना सारा, और उसी में थोड़ा बहुत उधर थोड़ा बहुत रख लिया, थोड़ा बहुत बांट दिया, बाकी लोग समझते हैं हाँ बड़ा ज्ञानी, तो बहुत बड़ा फायदा है, लाभ ही लाभ है। बहुत सुंदर। चलिए सरोज जी, आज समापन करें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।